एक तराशे हुए हीरे की पता है क्या खूबसूरती होती है कि उसकी चमक हर तरफ से नजर आती है। उसकी किस्मत में सोने में जड़त हो, किसी का श्रृंगार बनना लिखा होता है। ऐसा ही एक हीरा जिसकी चमक के कई पहलू थे, जो चकाचौंध की दुनिया में हिंदी सिनेमा के ग्लैमर वर्ल्ड में इस कद्र चमका कि उसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, बलराज दत्त, यानी सुनील दत्त। आप सुन रहे हैं फुर्सत के रात दिन, कुछ किस्से, कहानियां, अफसाने विद आरजे निखिल। किस्सा शुरू होता है देश की विभाजन से पहले झेलम नदी के पास में एक गांव, जहां के बड़े जमींदार रघुनाथ दत्त, जो फौज में भी थे, उनका रुतबा, बड़ी हवेली और उनका लाडला बेटा बलराज। घर से स्कूल 20 किलोमीटर दूर था, इसलिए आने जाने के लिए एक घोड़ा खरीदा गया और एक मुलाजिम रखा गया, जो रोजाना बलराज को स्कूल ले जाता और वापस लाता। 2 ही दिन में मुलाजिम ने बलराज की दादी से उनकी शिकायत कर अपनी पीठ दिखाई और कहा, देखो छोटे दीवान क्या कहते हैं कि घोड़ा मेरा, चलाऊंगा भी मैं, और जब मैंने रोका तो चूटियां काट काट देखिए मेरी पीठ का क्या हाल कर दिया। दादी पोते पर नाराज हुई और साथ ही मुलाजिम को हिदायत दी कि इसे घोड़ा चलाना सिखाओ। तो घोड़सवारी सीखी और शान से सवार हो स्कूल जाते। पर बाद में इन्हीं की फिल्म के उस गीत की पंक्तियां थी ना कि वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। सिर्फ इनकी ही नहीं, कई लोगों की सहूलत भरी जिंदगी पर वक्त का कहर टूटा। देश का विभाजन हो गया, अपनी जमीन घर बार छोड़ इनका परिवार अंबाला के पास आ बस गया। The rains come to India. It's the monsoon season. Fields are flooded, rivers overflow their banks. And all the time, the bloodshed goes on. As the new dominions of Pakistan and India take over their own affairs. उजड़ कर आए थे, रेफ्यूजी थे, तो तंगहाली का दौर होना लाजमी था। अब कहीं से मालूमात हुई कि बंबई के जय हिंद कॉलेज में ऐसे रेफ्यूजी स्टूडेंट्स के लिए मुफ्त तालीम का प्रबंध है। इसी तरह एडमिशन हुई, पर अब गुजारे के लिए पैसे तो चाहिए थे। नौकरी की तलाश शुरू हुई। काफी जद्दोजहद के बाद बंबई के बस स्टैंड पर 100 रुपए महीने की नौकरी मिली। काम होता था कि जब बस आती, उसके कंडक्टर से बस में हुई किसी खराबी की जानकारी लेना। सुबह 7 से 10 कॉलेज और फिर दोपहर 2 से रात 11:30 तक नौकरी। रहते थे कुर्ला की एक झोंपड़ी में, जहां के लिए आखिरी ट्रेन रात 12 बजे जाती। भागकर ट्रेन पकड़ते और फिर अगले दिन से वही दौड़ धूप। पर मन में ठान रखा था कि ग्रेजुएट तो होना ही है, और जब थोड़ा समय मिलता तो कॉलेज के ड्रामेटिक क्लब में हुनर आजमा लेते। ऐसे ही एक यूथ फेस्टिवल के दौरान एक प्रोग्राम की कंपेयरिंग कर रहे थे और ऑडियंस में एक शख्स बैठे थे जिनका ताल्लुक रेडियो सैलून से था। उनको बलराज की आवाज पसंद आई और एक ऑफर दे दी कि क्या आप हमारे लिए फिल्म स्टार्स का इंटरव्यू करेंगे। जनाब को भी ऑफर भा गया और जिस पहली अदाकारा का उन्होंने इंटरव्यू किया वो थी निमी। एक इंटरव्यू के उन्हें 25 रुपए मिलते और बस स्टैंड की नौकरी भी चल रही थी। आर्थिक हालात सुधर रहे थे और इसी दौरान इन्हें फिल्म शिकस्त के सेट पर जा दिलीप कुमार साहब का इंटरव्यू करने का मौका मिला, जहां फिल्म डायरेक्टर रमेश सहगल मिले और पूछा, क्या करते हो। इन्होंने कहा, इंटरव्यू करता हूं कलाकारों के रेडियो सैलून के लिए। रमेश सहगल बोले, तुम तो खुद ही हीरो लगते हो, फिल्मों में क्यों नहीं काम करते। बलराज साहब बोले कि अगर हीरो का रोल मिले तो जरूर करूंगा। अब दिलीप साहब के पुराने कॉस्ट्यूम मंगवा इनका स्क्रीन टेस्ट किया गया। घबराहट में डायलॉग बोला और डर के मारे वहां से निकल गए। फिर 2-3 महीने बाद कॉलेज की कैंटीन में एक असिस्टेंट इन्हें मिलने आया और ले गया रमेश साहब के पास में, और वो कहते, यार तुम कहाँ थे, हम तो तुम्हें ढूंढ रहे थे, ये देख तेरी फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट। और दत्त साहब बोले, आपने फिल्म कब शुरू करनी है। तो जवाब मिला, 2-3 महीने के अंदर। बलराज बोले कि फिर तो फिल्म नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे फाइनल एग्जाम्स हैं और माँ को वचन दिया है कि ग्रेजुएशन तो जरूर करूंगा। ये सुन रमेश सहगल साहब हैरान हुए और कहा कि यहाँ रोज कई लड़के लड़कियां मेरे पास आते हीरो हीरोइन बनने,
पर तेरे लिए स्टारडम से ज्यादा जरूरी माँ से किया वादा है, तो तू जब पढ़ाई पूरी कर लेगा तभी तेरे साथ फिल्म बनाऊंगा। जो वादा पूरा हुआ 1955 की फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से, जिससे बलराज बन गए सुनील दत्त। वो लोग दहेज में 5,000 रुपया मांगते हैं। 5,000। अरे राम राम, बिमला जाग रही है। जाग रही तो मैं क्या करूं? कहाँ से लाऊं रुपया और कैसे होगा ब्याह? मकान बेच देंगे। मकान बेच देंगे। भैया ये दोनों बहुत छोटे थे तब इसके बाप की मृत्यु हो गई। अपने सारे जेवर बेच बाच के इसे पर कामयाबी अभी दूर थी। जिसका दरवाजा खुला उस फिल्म से जिसे मदर ऑफ हिंदी सिनेमा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, यानी मदर इंडिया। पहले तो फिल्म में बिरजू के रोल के लिए दिलीप साहब को कास्ट किया जाना था, फिर ख्याल आया कि उन्होंने नरगिस जी के साथ में कई रोमांटिक फिल्म्स की हैं। फिर सोचा गया कि बाप और बेटे के डबल रोल में दिलीप साहब को कास्ट किया जाए, पर अंत में डायरेक्टर महबूब खान की नजर पड़ी सुनील दत्त साहब पे, जिन्होंने वो रोल इतनी शिद्दत से किया कि लोगों के दिल और दिमाग पर छा गए। बिरजू बेटा, कैसी तबीयत है? जरा हट जा बेटा, ये मेरे हिस्से की ज्वारी है ना। लाला, पहले हिसाब दिखा, फिर मेरी जवारी पे नजर डालना। अच्छा, तो तू हिसाब देखेगा है? फिल्म तो ब्लॉकबस्टर हिट हुई, पर खास तौर पर इनको उनके साथ में काम करने का मौका मिला जिनका इंटरव्यू इन्होंने फिल्म 2 बीघा जमीन के प्रीमियर पर रेडियो सैलॉन के लिए किया था, यानी नरगिस जी, जिनकी जान असल हीरो बन सुनील दत्त साहब ने फिल्म के एक फायर सीक्वेंस के दौरान बचाई और नरगिस जी के दिल में खास जगह बना ली। और जब दत्त साहब की बहन को टीबी की शिकायत हुई तो नरगिस जी ने उनका खुद साथ ले जा पुख्ता इलाज कराया, जिसका खास असर दत्त साहब के दिल पर हुआ और मौका देख प्रपोज कर दिया उन्होंने नरगिस जी को शादी के लिए। पहले तो कोई जवाब नहीं आया, पर बाद में पता लगा कि उन्होंने हामी भर दी है। लेडी लक भी ऐसा आया कि एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म दी दत्त साहब ने। जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए। एक्टर तो वो बाकमाल थे ही, और जब उन्होंने अपने प्रोडक्शन बैनर अजंता आर्ट्स की शुरुआत की, कई एक्सपेरिमेंट भी किए। जैसे मुझे जीने दो फिल्म में कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेरिमेंट किया, वहीं सोलो हीरो के तौर पर फिल्म यादें बनाई जो वन एक्ट प्ले की तरह थी। वहीं रेशमा और शेरा कमर्शियली तो नहीं, पर हाँ क्रिटिकली काफी सराही गई। इन सब फिल्म से उनकी पर्सनालिटी का एक ट्रेट उभर कर सामने आता है, दैट ही वॉज अ बॉर्न रिस्क टेकर। आज तक हम दूसरों का इंसाफ करते आए, लेकिन आज हमें आखिरी इंसाफ करना होगा, अपने आप से इंसाफ। वहीं बतौर डायरेक्टर इन्होंने फिल्म बनाई दर्द का रिश्ता, और दर्द के साथ इनका रिश्ता बड़ा गहरा था। जब पता लगा कि नरगिस जी को पैनक्रियास का कैंसर है, बहुत गहरा सदमा लगा, पर इस मुश्किल घड़ी में भी हार नहीं मानी। हर मुमकिन कोशिश की इलाज कराने की, पर सफल ना हो सके। एक तरफ नरगिस जी का देहांत और दूसरी तरफ बेटे संजय दत्त की ड्रग्स की लत और फिर जेल जाना। हालात बार बार हर बार इनका इम्तिहान ले रहे थे, पर इस सब के बावजूद उनके अंदर की इंसानियत का जज्बा और पुख्ता हो गया। वो कहते हैं ना कि वन शुड नॉट बी डिफरेंट बट विद अ क्लास ऑफ डिफरेंस, और इसी का उदाहरण थे सुनील दत्त साहब। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका। फुर्सत के रात दिन, कुछ किस्से, कहानियां, अफसाने।